नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तारिगामी का मजदूर पॉलिसी पर कड़ावार, पावर सरचार्जेस तजवीज़ को मुस्तरद करने का किया मुतालबा। उमर अब्दुल्ला या हुकूमत ने बिजली फीस के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया है, रुकन असम्बली शमीमा फिरदौस। शर्म तुमको मगर नहीं आती, बिजली फीस में इजाफे पर इश्तियाक कादरी का बयान। क्रिकेट अमन, हम आहंगी और कम्युनिटी बैंडिंग को मजबूत करती है, IGP की शर्मा। MD MS नशस्तों में सिर्फ 38% सीटें मुख्तस, नीट उम्मीदवारों का इजहार तशवीश। पानी की शदीद किल्लत पर अवामी एहतजाज, नारबल गुलमर्ग रोड कई घंटों तक रहा बंद। ई रिक्शा पाबंदी गैर अकली और गरीब मुखालिफ करार, अवाम ने हुकूमती मंतक पर सवाल उठाया। त्राल में दहशतगर्दी में मुलवस मुबशिर की गैर मनकूला जायदाद मुंसलिक। और पीर पंचाल में हल्की बर्फबारी, मगल रोड पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त। अब खबरें तफसील के साथ। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मजदूरों के हुकूक में लगातार कमी और कम अज कम उजरत कानून के अदम निफाज पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। CITU की 7वें स्टेट कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए तारिगामी ने कहा कि लेबर कवानीन इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि ट्रेड यूनियन बनाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि डेली वेजरों और कम आमदनी वाले मजदूरों की हालत बदतरीन है, जबकि बेरोजगारी भी तशवीशनाक सतह पर है। उन्होंने पीक ओवर्स में 20% पावर सरचार्ज की मुजवजा पॉलिसी को गरीब आवाम पर इजाफी बोझ करार देते हुए इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों से भी अपील कर लूंगा, MLA साहिबान से भी, फिलहाल मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये अपील कर लूंगा। इस पर आज से नव ये डिपार्टमेंट ने सिफारिश भेजी है, अभी फैसला लिया नहीं गया। डिपार्टमेंट ने सिफारिश भेजी है। मेरा मुतालबा होगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो इस सिफारिश को रद्द करे, बल्कि जो BPL वाले लोग हैं उनको राहत देने का जो वादा किया गया है वो पूरा हो। अगर सड़क पर आने की भी इजाजत नहीं, यूनियन बनाने में भी अड़चने हैं, तो सोशल सिक्योरिटी है क्या? खामोशी सोशल सिक्योरिटी है नहीं। बात करना, यूनियन बनाना वो अधिकार आज नहीं, वो यहाँ जालनगर में और शिकागो के मजदूरों ने लड़कर लिया है। वो किसी ने हमें खैरात नहीं दिया है और कश्मीर के लोगों ने रेशमगढ़ में लड़कर तारीख बना दी है। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की रुकन असम्बली शमीमा फिरदौस ने बिजली फीस में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारी सरकार इसके खिलाफ है और उमर अब्दुल्ला सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है जिससे पीक ओवर्स में बिजली फीस में इजाफे की बात की गई हो। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला या हुकूमत ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। क्या जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, क्या उन्होंने अपनी जुबानी कहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने खुद भी इसका मतलब ही हैज टेकन ए सीरियस नोट ऑफ इट। उनको खुद पता ही नहीं है कि यहाँ पे 20% जो पावर टेरिफ है उस पर बढ़ाया जाएगा। ये कभी भी हम होने नहीं देंगे। हम इसकी अपोजिशन कर रहे हैं क्योंकि हमें गरीब आवाम ने हमें चुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सारी बहुमत से उनको इतनी सारी मेजॉरिटी मिली है। हम लोगों के ताबेदार हैं। हम लोगों के उमर साहब ने कई बार कहा है, हम लोगों के लिए यहाँ पे है, लोगों के लिए, ताकि उनको यहाँ पर सहूलियत मिले, उनको आसाइश मिले। हम उनको तकलीफ देने के लिए यहाँ पर हुकूमत में बैठे नहीं है। हुकूमत हर कोई कोशिश कर रही है कि यहाँ के लोगों को आराम मिले, यहाँ के लोगों को आसाइश मिले। उनको हम परेशान नहीं कर रहे हैं। उमर साहब ने भी कहा है और हम भी कह रहे हैं, हम उमर साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसके जो भी इसके क्योंकि गलत असरात निकलेंगे इसके, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये लागू किया है, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद भी पावर मिनिस्टर है, उनको हम सभी लोग इसके टूथ एंड नेल हम इनकी अपोजिशन कर रहे हैं। वही अवामी इत्तेहाद पार्टी की सियासी उमूर कमेटी के सरबराह इश्तियाक कादरी ने बिजली फीस में कमी के बजाय इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि शर्म तुमको
मगर नहीं आती। उनका कहना है कि हुकूमत ने बिजली फीस में मजीद इजाफे का बोझ बढ़ाकर बेशर्मी की हद कर दी है। दरियासना इश्तियाक कादरी ने पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद के चचेरे भाई मुश्ताक अहमद शेख के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। CRPF के इंस्पेक्टर जनरल पवन कुमार शर्मा ने कहा कि CRPF श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल के नौजवानों को जोड़ने के लिए मुसलसल तीसरे साल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कर रही है। ये इवेंट 2023 से हर साल नवंबर और दिसंबर में मुनक्किद होता है और मकामी नौजवानों की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। शर्मा ने बताया कि इस साल तकरीबन 123 टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया, ताहम तमाम टीमों को शामिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए 16 टीमों का इंतखाब किया गया। टूर्नामेंट 23 नवंबर से 28 नवंबर तक खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इवेंट JK क्रिकेट एसोसिएशन और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। नीट PG 2025 की जारी शुदा आर्जी सेट मैट्रिक्स ने जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है, क्योंकि MD और MSc कोर्सेज में ओपन मेरिट ज़ुमरे के लिए सिर्फ 38% नशस्तें रखी गई हैं। उम्मीदवारों ने इस तकसीम को गैर मुतवाज़न करार देते हुए उस पर फौरी नजरसानी का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, सौरा, बारामूला, अनंतनाग, डोडा और राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मौजूद नशस्तों का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ रिजर्व कैटेगरीज को मुख्तस किया गया है, जिसके बाद ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए बहुत कम सीटें बचती हैं। PG उम्मीदवारों ने तशवीश जाहिर की है कि सिर्फ 38% नशस्तें ओपन मेरिट के लिए होने की वजह से आला स्कोर करने वाले बहुत से अहल उम्मीदवार दाखिले से महरूम हो सकते हैं, जो काबिल और मेहनत कश तालिब इल्मों के लिए सरासर नाइंसाफी है। जिला बडगाम के अगरी कलान मागाम में पीने की पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ लोगों ने नारबल गुलमर्ग रोड पर एहतजाज किया, जिसके बायस रोड कई घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रहा। मुजाहिरीन में खवातीन, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने बताया कि कई दिनों से पानी की सख्त किल्लत है और लोग मजबूरन गैर महफूज ज़राए से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बच्चों में बीमारियों के केस बढ़ गए हैं। लोगों ने इंतजामिया और जल शक्ति महकमा से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुस्तकबल और साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर की जानिब से श्रीनगर की 2 अहम सड़कों पर ई-रिक्शाओं की पाबंदी के फैसले ने अवामी नाराजगी भड़का दी है। मकामी लोगों का कहना है कि ये इकदाम गरीब ड्राइवरों और कम आमदनी वाले मुसाफिरों के खिलाफ है। हुक्मनामे के मुताबिक ई-रिक्शाओं को जहांगीर चौक और हरी सिंह हाई स्ट्रीट से रेजिडेंसी रोड के दोनों अतराफ से चलने से रोक दिया गया है। मकामी लोगों और ई-रिक्शा वालों का कहना है कि ये छोटी और कम गुंजाइश वाली गाड़ियां हैं जो ट्रैफिक में रुकावट नहीं बनती, लिहाजा उन्हें ट्रैफिक जाम की वजह करार देना बेबुनियाद है। उनका कहना है कि इससे गरीब तबके की रोजी पर सीधा वार है। अवंतीपुरा पुलिस ने शनिचर को त्राल के सईद आबाद पस्तूना में एक गैर मनकुला जायदाद जब्त की है, जिसका ताल्लुक तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान और POK से सरगर्म एक कश्मीरी नजात शख्स से जोड़ा गया है। ये जायदाद मुबशिर अहमद वालिद गुलाम नबी डार की मिल्कियत बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक मुसलसल तहकीकात और तकनीकी जांच में इस जायदाद का ताल्लुक ऐसे फर्ज से साबित हुआ है जो खत्ते में असला, गोला बारूद की तरसील और मकामी नेटवर्क के बहाली में मुलव्वस रहा है। पीर पंचाल के कुछ मकामात खुसूसन मगल रोड और पीर की गली में शनिचर की सुबह हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम में मजीद सर्दी की लहर पैदा हो गई। महकमा के मुताबिक सुबह सवेरे शुरू होने वाली बर्फबारी ने पीर की गली के आसपास सड़क पर हल्की तह बना दी है, जिसके बाद इंतजामिया ने मुसाफिरों को एहतियाती मशवरे जारी किए हैं। अगरचे ट्रैफिक बंद नहीं हुआ, ताहम ड्राइवरों ने बताया कि सड़क के बुलंद मकामात पर फिसलन के बायस गाड़ियों की रफ्तार सुस्त रही। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप ये खबरनामा हमारे फेसबुक पेज पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।